अगर आपको अभी तक याद है तो बचपन में हम एक कार्टून देखते थे जिससे सब कुछ दिखाई तो देता था, लेकिन फिर भी वो हमसे पूछती थी कि क्या आपको ये चीज दिख रही है। और इसी के साथ एक और कार्टून देखते थे जो ये वाला मंत्र बोलता था, एप्पल पापल चप्पल चाट कॉलेज में सुन ले मेरी बात। और ये शरारती भेड़, और साथ में एंथनी और लवली सिंह का ये पकड़म पकड़ाई का खेल। तो भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज आपकी बचपन की यादें ताजा होने वाली हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, डोरा द एक्सप्लोरर। जरा याद करो, हम बचपन में एक कार्टून देखते थे डोरा द एक्सप्लोरर नाम का, जिसमें एक डोरा नाम की लड़की होती थी जो अपने मंकी दोस्त जिसका नाम बूट्स था उसके साथ मिशन पर जाती थी। और बूट्स डोरा को मिशन पूरा करने में हेल्प करता था। और जब वो कहीं जाने का रास्ता देखती थी तो बोलती थी मैप, और उसकी पॉकेट से एक मैप निकलता था जो कुछ वर्ड्स बोलता था। और वो वर्ड्स कुछ इस तरह से थे, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, ये है मैप, ये है मैप। मैं हूँ मैप। इतना करने के बाद ये मैप डोरा को मिशन पूरा करने का रास्ता और उसके बीच आने वाली डिफिकल्टीज को दिखाता था। और डोरा नाम की ये लड़की चीजें सामने होने के बाद भी हमसे पूछती थी कि क्या आपको ये चीज दिख रही है। और हम भी इतने मासूम थे कि हम भी बोलते थे कि हाँ हाँ दिख रही है ना, वो तो रही झाड़ियों के पीछे। और जब इसका मिशन कंप्लीट होता था तो हम सब इसके साथ मिलकर हमने किया वाला गाना गाते थे। भाई कुछ भी कहो, लेकिन वो दिन ही गोल्डन डेज थे जब समर वेकेशन के टाइम पे हम इन कार्टून्स को देखते थे। लेकिन क्या आपने डोरा वाला ये कार्टून देखा था? कमेंट में बताओ। नंबर 2, कीमोन एचे। इस कार्टून में एक रोहन नाम का लड़का होता है जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और होमवर्क से एलर्जी होती है, लेकिन ये मस्ती करने में एक्सपर्ट होता है। और जब उसके हाथ कीमोन लगता है तो उसकी बोरिंग लाइफ फुल ऑन एडवेंचर बन जाती है। रोहन पहले स्कूल की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता था, जैसे टीचर की डांट खाना और होमवर्क करना। लेकिन फिर एक दिन रोहन के पापा उसके लिए एक गिफ्ट लाते हैं, और गिफ्ट में भी वो एक स्कूल बैग लाए थे जो रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर अचानक ये बैग जिंदा हो जाता है और रोहन पूरी तरह से डर जाता है। और फिर यहीं से रोहन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे एक मैजिक करने वाला दोस्त मिल गया था जिसका नाम था कीमोन। और जब भी कीमोन कोई मैजिक करता था तो वो एक मंत्र बोलता था, जो आप लोग कमेंट में बताओ। और क्या आपने ये रेयर कार्टून देखा था? वो भी कमेंट में बताओ। नंबर 3, चोर पुलिस। आपने बचपन में ये कार्टून तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक एंथनी नाम का चोर होता था जो बहुत चालाक था, और एक बेवकूफ पुलिस लवली सिंह होता था। कार्टून में लवली सिंह का एक ही मिशन होता था, एंथनी को पकड़ना। लेकिन एंथनी हर बार अपने दिमाग का यूज करके लवली सिंह के हाथ से निकल जाता था। ये कार्टून कुछ टॉम एंड जेरी की तरह लगता था, जिसमें टॉम की जगह लवली सिंह और जेरी की जगह एंथनी होता था। लेकिन जेरी और एंथनी दोनों बहुत चालाक थे। चोर पुलिस के हर एपिसोड में एंथनी कुछ न कुछ गड़बड़ करता था और पंजाबी इंस्पेक्टर लवली सिंह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन एंथनी इतना चालाक था कि हर बार लवली सिंह को उल्लू बना देता था। लेकिन क्या आपने ये रेयर कार्टून देखा था? कमेंट में बताओ। और अगर आपने ये कार्टून देखा था तो आप बहुत लकी हो। नंबर 4, शॉन द शीप। इस कार्टून में एक भेड़ था जिसका नाम था शॉन। ये कोई आम भेड़ नहीं था, बल्कि छोटी बॉडी के साथ एक मास्टरमाइंड था। ये अपने दोस्तों के साथ एक फार्म में रहता था जिसके मालिक का नाम कृष्ण लाल था। कृष्ण लाल काफी भोला भाला आदमी था जो अपने काम में बिजी रहता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके फार्म में एक सीक्रेट दुनिया चल रही है जिसमें भेड़ इंसानों से भी चालाक हैं। और जब भी वो किसी काम में बिजी होता था तो शॉन और उसकी गैंग का मस्ती मोड ऑन हो जाता था। और इस कार्टून में एक येलो डॉग भी था जिसका नाम था बिटजर। ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं था, बल्कि कृष्णलाल का असिस्टेंट और भेड़ों का सिक्योरिटी गार्ड था। बिटजर हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे इन भेड़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हर बार वो खुद किसी न किसी प्रैंक में फंस जाता था। और कभी कभी तो वो भी सीक्रेटली शॉन की हेल्प कर देता था, क्योंकि वो भी उनकी दोस्ती को दिल से समझता था। और हाँ, फार्म में सिर्फ भेड़ और कुत्ता ही नहीं था, बल्कि 3 मोटे पिग्स भी थे जो हमेशा अपने आप को फार्म का असली बॉस समझते थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, शॉन और उसके गैंग की जिंदगी को परेशान बना देना। लेकिन शॉन का दिमाग उनसे एक कदम आगे रहता था, और जब भी वो पिग्स कुछ प्लान करते थे तो शॉन अपने शातिर दिमाग से उनको उनके ही प्लान में फंसा देता था। नंबर 5, गॉन द स्टोन एज बॉय। इस कार्टून में एक गॉन नाम का लड़का होता था जो अपने तोता चैन नाम के दोस्त और मॉम डैड के साथ रहता था, और ये खाने के लिए शिकार पर जाया करते थे। और गॉन, तोता चैन और गॉन के डैड तीनों शिकार करते थे। और ये
कोई मॉडर्न जमाने के घर में नहीं रहते थे, बल्कि ये एक गुफा में रहते थे। और गॉन अपने डैड को अप्पा और मॉम को अम्मा कहता था। और गॉन की एक बहन भी थी जिसका नाम था पीको चैन, और वो गॉन के अप्पा की भतीजी थी, यानी उनके भाई की बेटी। और ये कार्टून काफी ज्यादा रेयर था, और जिसने भी ये कार्टून देखा है वो बहुत लकी है। क्या आपने ये कार्टून देखा है? कमेंट में बताओ। ये वो कार्टून्स थे जिन्होंने हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया, बल्कि हमें दोस्ती, एडवेंचर और एक्शन का असली मजा सिखाया। डोरा ने दिखाया कि हर मुश्किल का सॉल्यूशन होता है। कीमोन ने बताया कि एक दोस्त सब कुछ बदल सकता है। गॉन ने एक पुरानी दुनिया में एक नए तरीके से जीना सिखाया। और शॉन ने सिखाया कि कभी कभी मौज मस्ती करना भी जरूरी होती है। और अगर तुम्हें इनमें से कोई भी कार्टून याद है तो कमेंट में बताओ, और ये भी बताना कि इन सभी कार्टून्स में से तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है। और अगर तुम्हें इसी तरह की और वीडियोस देखना है तो इन दोनों वीडियोस को देखना मत भूलना, क्योंकि इन दोनों वीडियोस में मैंने बताया है कि कौन से कार्टून की डबिंग किसने की है। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बचपन की यादें हमारे दिमाग में हमेशा बसी रहेंगी।